नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं कि हमारी जो घर की जो डायरेक्शंस होती हैं वो हमारे कैसे कैरियर, बिजनेस या फिर और भी हमारे जो घर में जो हम जिसको बोलते हैं कि हमारे बच्चों को किस तरह से वो हेल्प करते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको आज अपनी जो इस वीडियो है उसके अंदर डिटेल में बताने जा रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें और उसके साथ-साथ आप मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर करें। तो आज जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो आपको बताएगा कि आपके घर का जो वास्तु है वो आपके बच्चों पे, आपके ऊपर किसके साथ हमें कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए मतलब जो है एक लाइन की गई है, उस डायरेक्शन के बारे में मैं आपको इस वाली वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमें नए नए वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। अब हम सबसे पहले अपने घर की बात करते हैं, तो बात करते हैं हम अपना जो है नॉर्थ डायरेक्शन की। अब नॉर्थ डायरेक्शन के किसकी डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ डायरेक्शन मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि नॉर्थ जो होती है वो हमारी होती है अपना जो है वाटर एलिमेंट होता है उसका। तो वो हमारे जो है कैरियर और बिजनेस के उसमें किसके लिए इफेक्ट करेगी? वो हमारे जो मिडिल जो सन होगा, अगर जैसे किसी के 3 बच्चे हैं कि 3 लड़के हैं तो उनका जो बीच वाला बेटा होगा उनके लिए वो इफेक्ट करेगा। अब यहीं पे हम अगर अगली डायरेक्शन की ओर बात करते हैं तो वो आ जाती है हमारी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन हमारी किस चीज़ के लिए होती है? हमारी वो होती है नॉलेज की डायरेक्शन होती है। अब वहाँ से जो किसके ऊपर इफेक्ट आएगा? वो हमारे जो सबसे घर का सबसे छोटा बेटा अगर होगा तो वो उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। अब यहीं से हम बात आगे करते हुए चलते हैं और डायरेक्शन आ जाती है हमारी ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट की डायरेक्शन की जो है हमारे हेल्थ रिलेटेड भी हम अगर बात करें तो हेल्थ के ऊपर भी हमारे मतलब उस पे हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी बात हम उस पे कर सकते हैं। तो वो हमारे जो सबसे जो बड़ा बेटा होगा उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। अगर वहां पे कोई क्लटर है, कोई आपका डिफेक्ट है तो वो उसकी जो है हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालेगा। अब यहीं पे बात कर लेते हैं, अगर हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं और हम चले जाते हैं अपना जो है साउथ ईस्ट की तरफ। अब साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन? वो फायर की डायरेक्शन होती है। तो वो किसको मतलब रिप्रेजेंट करेगी? वो रिप्रेजेंट करेगी हमारे घर की जो लेडीज है या फिर हमारी जो है सबसे बड़ी बेटी अगर है तो उसके ऊपर इफेक्ट डालेगी। अगर वहां पे आपका कोई डिफेक्ट है तो घर की जो बड़ी बेटी होगी वो उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। अब यहीं से हम चले जाते हैं अपने साउथ की तरफ। अब साउथ की तरफ जाते हैं तो ये हमारी डायरेक्शन बोलते हैं, हम इसको फेम की डायरेक्शन बोलते हैं। और यहाँ से ही हमारे बहुत सारी स्टेबिलिटी अगर लाइफ की होती है तो वो साउथ की डायरेक्शन पे ही आती है। तो ये रिप्रेजेंट करती है हमारी जो है मिडिल डॉटर को। अगर 3 बेटियां हैं तो मैंने आपको बताया तो बीच वाली जो बेटी होगी वो उसके ऊपर इफेक्ट डालेगी। अब यहीं से अगर हम बात करें साउथ वेस्ट की बात करें तो साउथ वेस्ट का जो रिप्रेजेंट करता है वो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपको बताया हुआ है मैंने कई सारे वीडियो में कि साउथ वेस्ट के अंदर हम अपने घर के जो भी मुखिया है या कोई भी है वो उनको हम वहाँ पे वो करते हैं। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की तो ये डायरेक्शन हमारे घर की माता को भी रिप्रेजेंट करती है और यहाँ पे हम अपनी माता की भी सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अगर उनकी कोई डिफेक्ट आ रहा है, उनके अंदर हेल्थ इश्यूज है या कोई प्रॉब्लम है तो हमें अपना कौन सी डायरेक्शन चेक करनी है? हमने साउथ वेस्ट की डायरेक्शन चेक करनी है। अब अगली डायरेक्शन हमारी जो आ जाती है वो आ जाती है वेस्ट की डायरेक्शन आ जाती है। और ये डायरेक्शन हमारे जो है बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो यंगेस्ट डॉटर है हमारे घर में, उसके रिप्रेजेंट करती है। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ डायरेक्शन में आपने कहीं पे कोई भी जो अगर डिफेक्ट कर रखा है तो वो घर की सबसे छोटी बेटी को इफेक्ट डाल रहा होगा। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं अगली डायरेक्शन जो है हमारी, वो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है। अगर नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में हम जाते हैं तो ये घर के मुखिया यानी कि जो घर के पिता, जो घर में पिता हैं, डैड हैं, उनको ये करते हैं। अब ये डायरेक्शन हमें क्या सिखाती है? लोगों की मदद करना सिखाती है, बहुत सारी चीजों को।
और ये जो हमारी डायरेक्शन होती है, यहाँ से हम रिप्रेजेंट देखते हैं कि घर का जो मतलब कमाने वाला जो व्यक्ति है, वो उसको अगर वहाँ पे कोई इफ़ेक्ट है तो उसके करियर में, उसकी चीज़ों में इफ़ेक्ट आएगा। अब हम आ जाते हैं अपने सेंटर ऑफ द हाउस में, जिसको हम ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं। उसके अंदर हम वो अगर देखें तो वहाँ पे अगर कोई डिफेक्ट है तो आपके घर की जो फैमिली, आपका जो फैमिली मेंबर्स है, उनके ऊपर इफेक्ट डालेगा वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको बताया वो मर्म स्थान है। और उसके ऊपर अगर आप कोई डिफेक्ट करते हैं तो वो आपकी पूरी फैमिली को इफेक्ट करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमारी जो 9 की 9 दिशाएं हैं और जो 9 डायरेक्शन हम लेके चलते हैं, उनके अंदर अगर हम चेक करते हैं तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर कहीं पे भी इस तरह की जो डिफेक्ट्स हम कर लेते हैं, वास्तु के दोष आ जाते हैं, तो वो हमारे इन सारे चीज़ों पे इफ़ेक्ट डालते हैं। तो हमें भी अगर अपने जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए और हमें अपने जीवन में अपने करियर को लेके आगे बढ़ना है, कुछ चीज़ों को करना है, तो हमें क्या करना होगा, हम इनको बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, और हमें इन्हीं डायरेक्शंस को हमेशा जो है क्लटर फ्री करना होगा, डिफेक्ट फ्री करना होगा। तो जब हम इस तरह की चीज़ों को करेंगे तो हमारे घर में भी प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख शांति आएगी, समृद्धि आएगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि आपको किस डायरेक्शन को किस बच्चे के साथ या घर के मुखिया के साथ या अपनी बेटियों के साथ किस तरह से आपने रिलेट करके देखना है कि वहां पे अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो उसकी वजह से किसके ऊपर क्या असर आ रहा है। तो इस तरह से आप भी समझ जाएंगे कि आपके घर में अगर कोई डिफेक्ट है तो उसका जो मतलब जो एक इम्पैक्ट आ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की और भी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और आप सब मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। तब तक के लिए आप सब बिल्कुल स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।